बाबा स्टडी जोन अयोध्या में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट क्लियर की दृष्टिकोण से ग्रामर की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस अवसर का लाभ उठाएंगे और मेरी क्लास को गंभीरता से पढ़ेंगे। मेरी कोशिश होगी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम बताएं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम बेसिक तरीके से उसको मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले वाले वीडियो हम बता चुके हैं, आर्टिकल के विषय में थोड़ा इसके आगे और बताना चाहते हैं। कल हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि डेफिनिट माने निश्चित, उपपद अनिश्चित उपपद। अब आपको यह समझना होगा कि निश्चित उपपद आपका द है। यह आपको ध्यान रखना है, जब कोई संज्ञा किसी निश्चित संज्ञा के पहले, किसी विशिष्ट संज्ञा के पहले हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर द का प्रयोग होता है, और जब अनिश्चित उपपद का प्रयोग होता है तो वो संज्ञा विशिष्ट नहीं होती। हम उसके विषय में बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, इसलिए उसको हम अनिश्चित उपपद कहते हैं। अब आप देखिए, डेफिनेट आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज, डेफिनेट आर्टिकल में बहुत सारे इसमें नियम है, लेकिन एक दो चीज मैं बता रहा हूं, उसको देखिए। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन का मतलब जितने सामान आप, खाद्य पदार्थ जो आपके हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो चाय हो, चाहे जो मटेरियल नाउन यदि है तो उसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। एक दो इसमें और है। दूसरा है, मटेरियल नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वहीं पर सुपरलेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? हमने आपको पहले बता दिया कि जहां पर विशिष्टता, विशेष दिखाई पड़ रहा है, सबसे अच्छा दिखाई पड़ रहा है, अलग दिखाई पड़ रहा है, वहीं पर दा का। जैसे हमने कहा, लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान नेताओं में से एक थे। जैसे एग्जाम्पल, लाल बहादुर शास्त्री was one of the greatest leader of India। हमारे ख्याल से कुछ समझ में आपके आ रहा होगा। अब आपको इसमें तलाशना यह है कि वास्तव में जो मैं बता रहा हूं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री इस वाक्य में कहाँ है? निश्चित रूप से जहां पर जिस नाउन के पहले, जिस एडजेक्टिव के पहले आपको द दिखाई पड़ रहा होगा, वही आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम देखते हैं इनडिफिनिट। जैसा कि इनडिफिनिट आर्टिकल का मामला है, तो हमने आपको बताया है कि अगर आपके पास वॉवेल से, वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, इस लेटर से अगर कोई शब्द प्रारंभ होता है तो निश्चित रूप से उसके पहले हम एन लगाते हैं।
और जब कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट आप देख ही रहे, 21 कॉन्सोनेंट आपके बच रहे, 5 वॉवेल्स हो गए। अब 21 कॉन्सोनेंट जो है उनके पहले जो भी है, बी है, सी है, टी, एफ, जो भी शेष बचे, जो भी शेष बचे, उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रहे, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होगा तो ए लगेगा, जहां पर यू से प्रारंभ होगा तो वहां एन लगकर ए लगेगा। कहीं पर आपको लगेगा कि ओवेल से प्रारंभ है, वहां एन लगकर ए लगेगा। इसके विषय में अगले पार्ट पर हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे।